इसके इतने ज़्यादा केंचुए होने का कारण खेत में वही है कि मैंने जहर मुक्त खेती शुरू कर दी है जी। मैं इसको धीरे धीरे रसायन मुक्त भी कर लूँगा आने वाले 2 साल में। 3 साल मुझे हो गए हैं, मैंने बिल्कुल संकल्प ले लिया है कि मुझे खेत में पेस्टिसाइड नहीं डालना है और मतलब किसी तरीके कीटनाशक नहीं। राम राम किसान भाइयों, आज हम गांव रजहेड़े के अंदर हैं और हमारे जो किसान है वो मतलब ना ही उसे जैविक बोल सकते, ना ही उसे हम केमिकल वाली खेती बोल सकते, रसायन वाली ऐसी खेती कर रहे हैं जहां कहीं आपने अपने खेत के अंदर केंचुआ देखने नहीं मिल रहा होगा आज के समय में। आज हम इस खेत के अंदर आए, वीडियो बनाने का जो पर्पज है वो ये है कि कहीं ना कहीं हम जो है केंचुए जो मित्र कीट है, मित्र फंगस है, उन्हें खोते जा रहे हैं और उनका परिणाम जो खेत अगर हम दिखावें तो इसके अंदर प्राकृतिक रूप से बनाई हुई केंचुए के द्वारा डाई देखने मिल रही है। अब इस खेत के हमें डाई डालने की क्या जरूरत है जब इस तरीके का केंचुआ अभी मई के दौरान में है। तो भैया सीधी सीधी बात है कि जब बरसात का समय आएगा उस टाइम पे कितना जो है केंचुआ आएगा। अच्छा भैया राम राम। राम राम भैया। अपना परिचय करवाओ भैया एक, और जो अपने खेत के अंदर ये डाई बना दी तुमने प्राकृतिक, इसके बारे में थोड़ी जानकारी जी। मेरा नाम योगी यादव और गांव रजहेड़ा, सिमलावली ब्लॉक। इसके इतने ज़्यादा केंचुए होने का कारण खेत में वही है कि मैंने जहर मुक्त खेती शुरू कर दी है जी। मैं इसको धीरे धीरे रसायन मुक्त भी कर लूँगा आने वाले 2 साल में। 3 साल मुझे हो गए हैं, मैंने बिल्कुल संकल्प ले लिया है कि मुझे खेत में पेस्टिसाइड नहीं डालना है मतलब किसी तरीके कीटनाशक नहीं डालना है। बिल्कुल ना खरपतवार नाशक डालना है और ना ही कीटनाशक डालना है जी। और रही बात रसायन की, मैं रसायन को बार बार अलग करके बोलता हूँ हमेशा। रसायन में जो मुझको मेरी समझ कहती है कि जैसे डाई हुआ, आपका यूरिया हुआ या पोटास हुआ जी। इसकी जैसे जैसे आपको समय पर ये मुझको लगती है अभी नीड, तो मैं उसको समय समय पर इसको देता हूँ। बाकी जहर बिल्कुल नहीं देता। मेरी फसल बिगड़ो चाहे सुधरो और फसल आपके सामने है। अच्छा, जैसे हमारे जो इस टाइम जो है बहुत सारे कीट हैं, जैसे मेन जो कीट है इस टाइम जो है वो है टॉप बोरर जी। तो उससे बचाव क्या करते हो? उससे बचाव के लिए बहुत सीधा सा मेरे पास विकल्प है। पहली बात तो मेरे पास मदर कल्चर है कि कीटनाशक के और फंगीसाइड के, और सबसे अच्छा मेरे पास ऑल्टरनेट है। देखिए आप उधर थोड़ा सा घुमाएंगे तो वहाँ पे आपको टंकी दिखाई देगी 500 लीटर की रखी जी। तो उसके अंदर गाय का पेशाब और वो कल्चर मैं इसमें खेत में चलाता रहता हूँ। बैक्टीरिया जब खेत के अंदर होगा तो स्वतः ही बीमारियों से लड़ने की क्षमता जमीन के अंदर आएगी, पौधे के अंदर आएगी। और जैसे ही 20 दिन से 15 दिन के अंतराल पे मैं उसको पानी के साथ चलाता हूँ, उसी प्रकार से 15 से 20 दिन में मैं इस पर स्प्रे करता हूँ। जिसमें मेरे घर पे स्टोर है, बहुत मैंने स्टोर कर रखा है, उसको कलेक्टर रखा है गाय का पेशाब। तो मैं गाय का इसलिए बोलता हूँ कि वो भैंस का बोलना थोड़ा अजीब लग जाएगा। तो गाय का है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सभी किसान गाय नहीं पालते या नहीं पाल सकते, कई कारण हैं उसके, और जो पालते हैं बहुत अच्छी बात है। भैंस का हो चाहे गाय का हो, किसी भी जानवर का पेशाब उसको आप कलेक्ट कर सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत तो आपको लगेगी, लेकिन ये थोड़ी मेहनत आपको कितना बचाव दे रही है आप ये सोचो। पैसे से भी बच रहे हैं आप, बीमारियों से बच रहे हैं, खेत को बचा रहे हैं। तो मैं गाय के पेशाब को इकट्ठा कर लेता हूँ और समय समय पर, तो मेरे पास 200-250 लीटर इस समय में कलेक्ट है गाय का पेशाब, और उसी को 1 लीटर पर टंकी के हिसाब से मैं खेत में स्प्रे करता हूँ। ठीक है जी। 15 से 20 दिन में आप देख सकते हैं कोई कीड़ा आपको नजर कहीं आए, आप पूरे खेत में घूम जाइए, एक भी कोई बीमारी, कोई रोग, कोई फंगस की बीमारी किसान भाइयों इसके अंदर नहीं है। और झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है। मैं कहूँ कि टॉप बोरर मेरे खेत में नहीं होता, टॉप बोरर आएगा 10% तो मैं मान के चलता हूँ। आप रसायन में डालो 10% को नहीं रोक पाओगे। मैं किसी कंपनी को ब्लेम नहीं कर रहा है, किसी की बुराई के पक्ष में नहीं हूँ। देखिए ये टॉप बोरर 10% तो आपको खेत में मिलेगा, किसी भी खेत में आप चले जाइए। तो मैं ये नहीं कहूँगा मेरे खेत में बिल्कुल नहीं आता जी, ये झूठ है, ऐसा धोखा नहीं देना चाहिए किसी को, ठीक है। तो 10% को तो मैं स्वीकार करता हूँ। ठीक है जी, ठीक है जी। तो किसान भाइयों आज की जो ये वीडियो है इसमें मैंने दिखाया कि केंचुआ कैसे हमारे खेत से खत्म होता जा रहा है, और यहाँ पे हमारे किसान ने मई के दौरान में ही अभी कितना सारा केंचुए जो है मतलब प्राकृतिक रूप से डाई बनाने वाला एक जो है जीव जो है अपने खेत में एक्टिवेट कर रखा है। आज की जानकारी जो है वो इसी के ऊपर है। राम राम भाई।